वेलकम बैक टू समर्पण एक पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। महान जर्मन वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब हमारी आँखों से चलने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु के पृष्ठ से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आपतित होती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं और नंबर 3 संदीप्त वस्तुएं। इसमें से नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे प्रदीप्त वस्तुएं, इंग्लिश में लुमिनियस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात इनका स्वयं का एक प्रकाश केंद्र होता है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। दूसरा नंबर है अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वरन यह किसी और के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं, जैसे चंद्रमा, कांच या दर्पण, चमकीली पन्नी इत्यादि। अगला है संदीप्त वस्तुएं, जिन्हें इंग्लिश में ल्यूमिनिस्केंट बॉडीज कहते हैं। संदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं किसी वस्तु से प्रकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे रेडियम धातु। अब आएगा पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो इसमें नंबर 1 आएगा पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, वायु इत्यादि। दूसरा हेडिंग है ऑपिक बॉडीज, अर्थात अपारदर्शी वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं या पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी इत्यादि। लगभग सभी प्रकार के ठोस वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं माना जा सकता है। अगला है पारभाषक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं
जिनके आर पार आंशिक रूप से ही देखा जा सकता है, उन्हें पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलूसेंट बॉडीज कहते हैं। अगला है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला नंबर है नंबर 3, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला नंबर है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला नंबर है, साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है। वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गति करता है प्रकाश किरण या प्रकाश पथ कहलाता है। अगला है नंबर 6। अगला नंबर 6 है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से पारगमित हो जाता है, अर्थात इनके आर पार हो जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से पार नहीं हो पाता। अगला नंबर है नंबर 7, प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराता है तो यह अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है। अगला नंबर है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, अर्थात जब प्रकाश किसी एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए